औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हमारा सबका मौजू चल रहा है इत्तिकाफ़ के बारे में कि जो शख्स इत्तिकाफ़ पर बैठा हो तो उसको कौन सी चीज़ों से बचना चाहिए। तो इत्तिकाफ़ की हालत में बीवी से जमा और मेल मिलाप करना अगरचे मनी के ख़ारिज होने का सबब ना हो तो भी जायज़ नहीं है। इंसान अगर मियाँ बीवी बैठे हैं दोनों इत्तिकाफ़ के ऊपर तो इंसान ऐसी कोई लज़्ज़त के लिए अपना मिलाप कर रहा है, चाहे मनी ख़ारिज ना भी हो तो ये जायज़ नहीं है। और जानबूझकर अगर इसको अंजाम देना इत्तिकाफ़ को यानी अगर इंसान जानबूझकर ये चीज़ों अपनी बीवी को ही छेड़ रहा है, आपकी शहवत को अपनी बढ़ा रहा है, तो इससे आपका जो होगा इत्तिकाफ़ वो बातिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप यानी बीवी से गुस्सा ले रहे हैं या ऐसा कोई भी अमल सर अंजाम दे रहे हैं, चाहे आपकी मनी ना भी निकले तो ये आपके लिए जायज़ नहीं है। अगर आप जानबूझकर ये अमल सर अंजाम दे रहे हैं तो इससे आपका जो इत्तिकाफ़ होगा वो बातिल भी हो सकता है। तो ये उन हज़रात के लिए जो मियाँ बीवी मिलकर बैठते हैं इत्तिकाफ़ पर। लेकिन ये है कि औरत जो होगी जो इत्तिकाफ़ पर बैठी हो, जिन जिन दिनों में वो मस्जिद में वो औरत नहीं जा सकती, यानी उसके ऊपर वो हराम है, मस्जिद में वो दाखिल नहीं हो सकती, तो वो औरत इत्तिकाफ़ पर बैठ नहीं सकती। तो उन दिनों में औरत वो बैठ सकती है जिन दिनों में वो रोज़ा रख सकती है। इत्तिकाफ़ के ऊपर वो औरत बैठ सकती है जो रोज़े के लिए यानी उसका जो रोज़ा वो ठीक हो। अगर वो रोज़े के हालत में नहीं बैठ सकती यानी वो ऐसी हालत में हैं जिसमें वो रोज़ा नहीं रख सकती तो वो इत्तिकाफ़ पर भी नहीं बैठ सकती। तो जब भी मियाँ बीवी यानी कोई ऐसा अमल सर अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो लज़्ज़त के लिए हो या लज़्ज़त के लिए नहीं हो तो वो जायज़ नहीं है। अगर वो लज़्ज़त के लिए कर रहा है तो उसका जो इत्तिकाफ़ होगा वो बातिल हो जाएगा। तो जो भी मर्द और बीवी यानी मियाँ बीवी दोनों बैठे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों से बचें और अल्लाह हम सबको ऐसे अमल से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जिससे इत्तिकाफ़ इंसान का बातिल हो जाता है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि